ब्रेक के बाद स्वागत है फिर से शहर की सरकार में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विशेष शो जो आपको दिखा रहा है। सबसे पहला सवाल ब्रेक के बाद नेहा यादव से, समाजवादी पार्टी से जो बात बीजेपी कह रही है उसका जवाब कैसे देंगे? जी देखिए, अभी आनंद दुबे जी ने ये कहा कि आतंकवाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आतंकवादी मसूद अजहर को कंधार ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था। जवाब दीजिए। और सबसे ज्यादा आतंकवादियों के मुकदमे लड़ने का अगर काम किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी बात, धार्मिक हिंसा और दंगा भड़काने की बात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, चुनाव कैसे जीतेंगी? धार्मिक दंगा भड़काने के मुकदमे दर्ज थे, तो वो लोग क्या बात करेंगे? धार्मिक इससे आप निकाय चुनाव जीत जाएंगे, क्या मुद्दा है? एक मिनट। दूसरी बात, महिला सुरक्षा की बात इन्होंने की। महिला सुरक्षा पे इन्होंने तो कोई काम नहीं किया। मिशन शक्ति इनका धरातल पे फेल साबित हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लेके आया था, उसके 79% बजट बीजेपी ने अपने प्रचार पे खर्च कर लिया। 2022 में सबसे ज्यादा महिलाओं, हमारा अभियान इतना सफल हुआ कि आज जिस चौराहे पे आप खड़े होकर डिबेट करा रहे हैं, इसके सामने देखिए 1090 वीमेन पावर लाइन, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी जो आपको दिख रही है महिला सुरक्षा की। जवाब लेते बीजेपी से ले लेते। मैं आता हूँ आपके पास, इन्होंने आतंकवादियों की बात की, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन गया था और हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि यदि आपका बस चले तो आतंकवादियों को पद्म भूषण दे दिया जाए। इसके अलावा आतंकवादी को लू लगने से आतंकवादी की मौत हुई और अपने ही डीजीपी समेत अपने ही लोगों पर मुकदमा किसने दर्ज किया? अरे गोद में लेके मसूद अजहर को पाकिस्तान ले गए थे ये। और तो और बलात्कार की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी उन्नाव के विधायक रहे कुलदीप सेंगर, जेल में भेजा, लेकिन जेल में बलात्कार, अरे तिरंगा यात्रा उनके समर्थन में निकाली, पूरा बचाव इन्होंने किया। अभी इलाहाबाद की परसों की घटना है, बहुत पुरानी नहीं है ना। ये बता दे बहन को न्याय कब देंगे? बलात्कार, इनके विधायकों को टिकट ही बुझो, जितना बड़ा बलात्कारी वो उतना बड़ा विधायक, मंत्री और सांसद। इनके यहाँ तो लड़के हैं गलती हो जाती है, किसका नारा था भैया? लड़के हैं गलती हो जाती है। यह माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है। इनके समय में इसका असर निकाय चुनाव पर जी बिल्कुल। ये जो बातें हो रही हैं, एक्चुअल में जो शुचिता और सदाचार अभिव्यक्ति की आजादी में 2 शब्द दिए गए थे, इन्होंने राजनीति में शुचिता और सदाचार दोनों शब्दों को खत्म करके इस देश में, आपने देखा होगा अभी जो भाई हमारे बोल रहे हैं, कल के बातों में कैलाश वर्गीय जो कि बहुत बातें करते रहते हैं, उनका आता ही रहता है, उनको बहुत मजा आता है इस तरह बातें करने में। पूरे देश में विश्व की हर लड़की को, सोचिए जिस व्यक्ति की आंखें लड़कियों की टांगों पे जाती हो, उनके कपड़ों की बात करता हो, वो महिलाओं की सुरक्षा क्या करेगा? राहुल गांधी ने कहा था लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, पूछिए इनसे। और यह छोड़िए, इनके नेताओं ने, दिग्विजय सिंह ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और शुचिता की बात करती है। देखिए ऐसा है, जब तक समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है, जब तक समाजवादी पार्टी में सत्ता में रहती है, तब तक उसको ये सब नहीं दिखाई पड़ता है। जहां सत्ता से बाहर होते हैं, अब ये बताइए मैडम, आपको दलित विरोधी कौन है? प्रमोशन में आरक्षण किसने बंद किया? प्रमोशन किसने खत्म किया? और 2015 में 22 में तो आपके साथ, 22 में तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं, खुलकर के कह दी कि कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अखिलेश जी ने नहीं लागू किया उसको, जो एक समान शिक्षा नीति की, चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे चपरासी का बच्चा हो, सब जो है प्राइमरी स्कूल से। कितनी सीटें लड़ रहे हैं आप निकाय चुनाव में, बताइए? लखनऊ का मेयर लड़ा रहे हैं आप? हम पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, बुंदेलखंड से लेके पूर्वांचल तक और मध्यांचल तक, मैं सब जगह लड़ रहा हूं। और हमारे जो नेताजी है, बीजेपी का बी टीम क्यों कह रही है? ये दोनों आपको बीजेपी की बी टीम कह रही है? मैं जनता के साथ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। जनता जो चाहेगी वही करूँगा, जनता बताएगी, जनता परिणाम देगी। देखिए सवाल, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैं अंगद यादव मेरा नाम है, और सवाल पूछिए। ये आप सपा और बसपा कांग्रेस पर कोई मुद्दा ही नहीं है। देखो विधानसभा में भी विजयी हो गई भाजपा, और निकाय जो चुनाव है तो नगर और शहरी चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं निस्संदेह है कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी निकाय के चुनाव में। और रही बात सपा और बसपा और कांग्रेस के नेताओं से यही पूछना था, जो मुद्दा उठा के निरंतर पूछते हैं कि मेरी सरकार बन रही है, अरे कहाँ बन रही है यार? 2022 में ये अखिलेश भैया का नारा था कि हम बहुमत में आ रहे हैं। अरे मैं सपा सरकार के नेताओं से यही बोल सकता हूं, उनका एक नारा था
राम बोलता है, रहमान बोलता है। लोग ये बोलते थे कि काम बोलता है, राम बोलता है, रहमान बोलता है, सरेआम कत्लेआम बोलता है। जो ना कर सका बहु बेटियों की इज्जत वो बोलता है काम बोलता है। तो ये मैं विरोध करता हूँ। जवाब दीजिए नेहा जी। देखिए भाई ने सवाल मैं भाई से पूछना चाहती हूँ, उन्नाव के बीजेपी विधायक जो थे कुलदीप सिंह सेंगर, आप उनसे और उनके कृत्य से, आप उनके और उनके कृत्य से एग्री करते हैं? आप शाहजहांपुर के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के चिन्मयानंद मसाज करा रहे थे अपने कॉलेज में लड़कियों से, इस तरह के कृत्य को मेरे भाई एक बात ये बताइए नेहा जी, ये सब मुद्दे क्या निकाय चुनाव के हैं? बीजेपी के विधायक बिल्कुल मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा मुद्दा है। आज एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। लखनऊ किसको लड़ाएंगे? लखनऊ में आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, सुनाइए। बीच बीच में अपना ही बोलने लगे। एडीआर की रिपोर्ट कह रही है कि उत्तर प्रदेश में और देश में सबसे ज्यादा आपराधिक विधायक और सांसद अगर किसी दल में है तो बीजेपी में है, सबसे ज्यादा बलात्कारी अगर किसी दल में तो इनके प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है? तनिक से मंच से कह रहे थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी है। देखिए प्रधानमंत्री हमारे तब होते जब किसी राजनीतिक दल की वो मीटिंग ना करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप पहले मेरी बात सुनिए, आप पहले आराम से सुन लीजिए, सुनना भी सीखिए। सत्ता में बैठे हैं आप, सत्ता में बैठे हैं, अभी जवाब दे रही हूँ इस पे। आप भारत की निवासी नहीं है क्या? वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है? आप भारत की निवासी है कि नहीं? आप भारत की निवासी है कि नहीं? वो आपके प्रधानमंत्री है कि नहीं? अजीत जी, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि भाजपा पार्टी, एक मिनट, जिस तरह आनंद भाई बात कर रहे हैं, भाजपा पार्टी के टिकट पर प्रधानमंत्री बनने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो जब स्त्रियों की बात करते हैं, सोचिए हमारे यहाँ वैधव्य नहीं, मैं रुक जाइए, वैधव्य इस जानते हैं इस देश की संस्कृति में वैधव्य वो दशा होती जो कोई चाहता नहीं है। वहाँ पे प्लीज बोलने दीजिए। उन्होंने कहा कांग्रेस की विधवा शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्त्रियों को इस तरह बोलता है। आपको क्या लगता है ये जो डिबेट चल रही है, क्या ये सारे मुद्दे निकाय चुनाव में आने वाले? देखिए ये कोई मुद्दा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं निकाय चुनाव में जाएगा। और आप अजीत भाई ये समझ ली बहुत गौर से हर आदमी कि दुनिया में पहला मुल्क है हिंदुस्तान जहां औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, और इस तरह मंदिर आम पर हर पार्टी के लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सरासर गलत है। सबके आम माँ बहनें बेटियाँ हैं, आशार के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं सब जान जाएंगे, क्यों नाम लिया जाए। तो आप मुद्दों की बात करिए, किसने क्या देखा, किसने क्या क्या ना करें। और जाहिर सी बात है ये ज़मीनी चुनाव है, जिसने काम जमीन पे किया होगा। अगर बीजेपी है या सपा है, देखिए यूपी में क्या, चूंकि विपक्ष में सपा बड़ी है तो टारगेट लोग सपा को लेते हैं। अखिलेश यादव जी भी बहुत दौरे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने डिप्टी सीएम को लगा रखा है, संसारी लगा रखा है, हर आदमी जमीन पे काम कर रहा है। आज का रोजा अफ्तार चल रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लोग जो हैं बड़े बड़े लोगों नेताओं को बुला रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है आम जनता को भूल जाते हैं, चाहे वो रोजा खोल पाएंगे ना खोल पाएंगे, ये सब देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है ये सब निकाय चुनाव में काउंट होगा, सड़क बनी कि नहीं, लाइट लगी कि नहीं, ये बिल्कुल काउंट होगा। देखिए जिन लोगों ने लाइट हटा दी, लगाई नहीं, वो सब काउंट होगा। तो लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ का क्या सिनेरियो आपकी नजर में क्या बन रहा है? देखिए बन ये रहा, देखिए ईमानदारी की जो बात है, यहाँ पे हमेशा जो मेयर का मेन चुनाव होता है, देखिए जो मेयर का चुनाव होता है वो हमेशा मैं समझता हूँ कि भाजपा ले जाती है। तो उनकी एक रणनीति है, अगर आपको काम करना है तो मुस्लिम समुदाय को आप बली का बकरा ना बनाइए, आप ज़मीन पर उतरे काम कीजिए। आप बली का बकरा बनाते हैं, कोई मामले होते हैं उसके पीछे कोई नहीं आता। आप देखिए कितने मुसलमान जो नाहक में गए नहीं गए वो तो कोर्ट फैसला करेगी। किसी पार्टी के बड़े नेता ने मंदिर आम पे मुसलमान का हाथ थामा नहीं थामा। अब आपसे निशाना तान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल करी है दानिश अंसारी के तहत। हम कह रहे हैं कि बीजेपी खराब है, मैं फेवरेट बीजेपी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बीजेपी खराब है तो बड़े बड़े मेरे आलिम या सियासी लोग दानिश अंसारी को क्यों आने दे रहे हैं अपने वहाँ? डिप्टी सीएम को रोकना चाहिए। क्यों ब्रिजेश पाठक कर रहे हैं? अगर शुएब मिल रहा है तो वो बुरे हैं, आप मिल रहे हैं तो अच्छे हैं, यह पॉलिसी नहीं चलेगी।